तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम चकाचक झकास मस्त और शानदार होंगे। तो आप सभी सुबह की ताज़ी हवा में आप अपने अपने घरों पे श्वास ले रहे होंगे और शरीर को हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी बनाए रखने के लिए सुबह सुबह अवश्य मेरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आप योग भी कर रहे होंगे। देखिए, योग एक ऐसी विद्या है, योग एक ऐसा अभ्यास है जिसके तहत आप संपूर्ण रूप से अपने शरीर को बिल्कुल निरोग बना सकते हैं, चाहे वह मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। क्योंकि देखिए, जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो मेरे भाई, आप यदि अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे, चाहे वह समस्या आपका फिजिकल हो, बॉडी लेवल पे हो या फिर मेंटल हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपका दोस्त, आपका भाई नवीन योगधारा चैनल को लेकर आ गया। इस चैनल पर आप आएंगे तो आपको हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा और ये जानने को मिलेगा कि योग वास्तव में हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से, कितना डिटेल वे में बताया गया, समझाया गया है, जिससे कि आप सभी समझकर और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान पा सके। एक एक समस्या के लिए अलग अलग योग में अभ्यास बताया गया है, प्राणायाम बताया गया है, आसन बताया गया है, जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग रूप से कार्य करता है। तो मेरे भाई, आज जो हम इस वीडियो में आप सभी को बतला रहे हैं, तो ये एक क्रम से चलता हुआ आ रहा है। हम जो आपके सामने ये पुस्तक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, कंप्लीट योगा नॉलेज। तो इस पुस्तक को मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट से जो भी बातें इसमें दी गई है, मैंने आपको इसको वीडियो फॉर्मेट में अपने चैनल पे बताया है। और इसी कड़ी में बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच चुके हैं, तो जिसका नाम है पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं, या उसको हम अपने आम भाषा में सरल योग क्रियाएं कह सकते हैं। किसी भी एडवांस आसन को करने से पहले हम अपने बॉडी को पूरा फ्री करने के लिए यानी उस लेवल में तैयार करने के लिए जो सरल योग क्रियाएं करते हैं वही बतला रहे हैं। और उसमें जहाँ तक हम अभी पहुँच चुके हैं उसका नाम है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, जो भी बोलिए, आप सभी से प्रेम ही इतना है कि क्या कहेंगे। तो उसका नाम है मेरे दोस्त मरकटासन, या इसको कहीं कहीं कटी मरकटासन भी कहा जाता है। जहाँ कटी शब्द आएगा वहाँ समझ जाइए कि कमर से जुड़े जो भी समस्या उसका निदान करने वाला है ये अभ्यास या वो अभ्यास। ठीक, तो इसको मरकटासन कहा जाता है, या फिर कटी मरकटासन भी कहीं कहीं कहा जाता है, या फिर सुप्त उदराकर्षणासन। सुप्त उदराकर्षणासन कैसे किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, सभी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। कटी मरकटासन, या फिर उसी को बोलते हैं मरकटासन, या फिर उसी को बोल सकते हैं उदराकर्षणासन। बहुत तरह की समस्याओं में ये फायदा पहुंचाता है। मैं एक दो अभी आपको बतला देता हूँ, फिर वीडियो के लास्ट में तो अवश्य बताऊंगा। जैसे यदि आपको कमर से रिलेटेड किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, या फिर कमर का साइज आप नहीं लाइक करते हैं, फिट नहीं है, तो बिल्कुल आप इस आसन को कीजिए। कमर आपका एकदम फिट एंड हिट स्लिम हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। साथ ही साथ पेट से रिलेटेड जो भी बेली फैट होता है, या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस है, एसिडिटी है, बिल्कुल निजात मिल जाती है। और बहुत सारे लाभ हैं जो कि हम कर लेंगे, एक्सरसाइज बता देंगे आपको, करने की विधि जो प्रोसेस है उसके बाद बताएंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे बोलने से ज़्यादा आप देखेंगे तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम बोलेंगे भी और आपको दिखा के अभी यहाँ इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। देखिए एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये कहाँ पे है। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पे आपको मरकटासन, सुप्त उदराकर्षणासन, इसके बहुत सारे टाइप्स है, 3 टाइप्स है, और तीनों टाइप्स को मैं कैसे बताता हूँ आप सभी देखते जाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं इस पुस्तक को रख देता हूँ, और इसके लिए मैं इस तरह से पहले लेट जाता हूँ। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, हम ऐसे लेट जाएंगे तो इसको बोलते हैं शवासन।
एक सेकेंड, रिंग को इधर रख देता हूँ। इसको ऐसे बोलते हैं शवासन। तो शवासन की स्थिति में ऐसे लौट जाना है, लौट जाना है कह रहे भाई मिस्टेक, लेट जाना है। फिर उसके बाद देखिए इसमें दो तरीके से बताया कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने जैसे इस तरह से ये जो दोनों हाथ के जो फिंगर्स है इनको इंटरलॉक कर लेना, इस तरह से आपस में फंसा लेना है। और आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, हथेलिया आपका आसमान की ओर रहेगा, ये जो हथेली है, ये जो पाम है करतल भाग वाला, ये जो दिखाई दे रहा है फेस, ये ऊपर की ओर रहेगा आसमान की ओर। और फिर देखिएगा मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा आप इन दोनों को अपने कंधों के ऐसे पैरेलल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे पैरेलल भी रख सकते हैं। और फिर क्या करना है, तो आपको अपने दोनों पैर को घुटने से जो आपका नी है वहां से बेंड करना है, मोड़ना है। और मोड़ कर आपको किस प्रकार से ये मतलब जो आसन है वो करना है, जरा गौर से देखिएगा। तो मेरे भाई ऐसे इस तरह से मोड़ना है। और हाँ, ये जो आपका ये पैर जो दायां पैर है, ये राइट लेग है, इसको हिप्स के पास टच करना है। और दोनों को जैसे आपका दोनों पैर है तो दोनों पैर के घुटने को जो एड़ी है, ये जो एड़ी है, उन सभी को ऐसे जमीन में टच करना है। और मेरे भाई इस मतलब दोनों पैर के घुटने को, राइट लेग के घुटने को भी और लेफ्ट लेग के घुटने को भी कहाँ पे टच करना है, भूमि में, जमीन में। तो चूंकि हमारे पास मैट है तो मैट पे ही बोलेंगे। ऐसे टच करना है, इसको जहाँ तक पॉसिबल हो सके हिप्स के पास ऐसे लाना है मेरे दोस्त, ऐसे। और फिर देखिए हमने बोला कि आपको इसको आप इंटरलॉक भी ऐसे रख सकते हैं, या फिर मतलब कि आप इंटरलॉक नहीं रखना चाहते हैं ऐसे, तो आप इसको मतलब खोल कर ऐसे, ये जो आपका दिखाई दे रहा है क्या, जो कंधा उसके पैरेलल ऐसे रख सकते हैं। और देखिएगा ध्यान से, बहुत नॉर्मल है, इजी है। और ये जब हम जो दाएं पैर है, इस दाएं पैर के घुटने को ये बाएं पैर के जो ये आपका तलवा है इसमें हम टच करेंगे। दाएं पैर के घुटने को, जो राइट लेग है उसके नी को लेफ्ट लेग के ये जो आपका तलवा है इसके साथ ऐसे टच भी करेंगे। और सभी भाग बिल्कुल भूमि में, जमीन में टच रहेगा। और इस तरह से ये हिप्स के पास रहेगा और इस तरह से ये मुड़ा हुआ रहेगा। आप देखिए इतना होने के बाद मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये इतना तो देख ही रहे हैं। अब मेरे दोस्त ये जो अब हमारा ये कमर के ऊपर का जो पार्ट है इस पे हम ध्यान देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप देखिए ये हम मतलब इस तरह से ऐसे, जिधर ये पैर जो राइट लेग हमने, जो राइट लेग है हमारा उसका नी जो हम टच किए हैं लेफ्ट लेग के तलवा में, तो ये राइट लेग वाला दिशा में ही हम अपने गर्दन को, जो हमारा नेक है, यहाँ से ऐसे मोड़ कर और फिर इस दिशा में ऐसे हाथ को जरा सा थोड़ा तिरछा करके, लेकिन दोनों एक दूसरे के मतलब कि साथ 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में रहेगा। और इस तरह से गर्दन बिल्कुल ऐसे रहेगा। बस हो गया, यही तो है, बस हो चुका। ऐसे रखेंगे। तो ये हुआ आपका क्या, पहला प्रकार। अब जिस तरह से हमने राइट लेग को मोड़कर नी इसका जो है सो लेफ्ट लेग के तलवे के पास टच किया था, अब सेम मतलब लेफ्ट लेग के नी को मोड़कर राइट लेग के तलवे के पास टच करेंगे, यानी विपरीत दिशा में। और मतलब हर एक क्रिया का मतलब विपरीत एक क्रिया जरूर करना है, चाहे आप कोई भी आसन कर रहे हो। हमने आपको बताया है कि यदि आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, धनुरासन कर रहे हो तो फिर आपको पश्चिमोत्तानासन भी करना पड़ेगा, जिससे दोनों बैलेंस होगा। तो इसीलिए ये किया तो इसका जस्ट अपोजिट भी करेंगे। वो कैसे होगा, तो बिल्कुल अपोजिट देखिए, ये आप यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जहाँ तक मोड़ सकते हैं मोड़िए, ज़्यादा मतलब कि प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और देखिए राइट लेग को मैंने इस तरह से मोड़ा,
और फिर राइट लेग के जो तलवा है उसमें हमने लेफ्ट लेग के नी को ऐसे टच किया। सबको जमीन पे टच करना है। और मेरे दोस्त इस तरह से ये आपका ऐसे होगा, इसमें खिंचाव आएगा, ऐसा बात नहीं। और इस तरह से फिर हम ऐसे एंगल में 180 के एंगल में दोनों हाथ को लाएंगे और फिर देखिए इस तरह से गर्दन को रखेंगे। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। तो इस तरह से ये जो दोनों अभ्यास है, जो हमने दोनों आपको अभ्यास बताए हैं, ये मतलब 3 से 4 बार करना है और फिर उसके देखिएगा अनगिनत लाभ मिलेंगे। आप देखिए ये पहला टाइप था, अब हम इसका दूसरा टाइप मर्कटासन का कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपका जो ये राइट लेग है यानी दायां पैर है, ये बायां पैर है, दोनों को हम घुटने से मोड़ लेंगे और जो ये जो एरी है इसको हिप्स मतलब जो नितंब है उसके पास हम टच करेंगे। और मेरे दोस्त जैसे देखिए ये मतलब घुटने, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रहेगा, मतलब ये जो राइट वाला है लेफ्ट के ऊपर रहेगा। और ये जितने जो एरी है, ये जो मतलब आपका पंजा दिखाई दे रहा है, ये सब एक दूसरे के ऊपर रहेगा। और फिर ध्यान समझिएगा, ऐसे हम पहले देखिए इस मतलब कि हम अवस्था में ऐसे आ जाएंगे जो शवासन की अवस्था है। फिर हम अपने दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ दिए, नी से मोड़ दिए। अब नितंब के पास लाएंगे, हिप्स के पास लाएंगे, जहां तक आ सके प्रयास करना है कि हिप्स के पास लाए। और फिर मेरे दोस्त इस तरह से अपने दोनों हाथ को ऐसे पैरेलल करना है और इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे मतलब श्वास लेते हुए मुड़ सकते हैं या नहीं, नॉर्मल में भी मुड़ सकते हैं। श्वास लेते हुए मुड़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे, तो देखिए, और इधर नहीं सर करना है ना तो गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इधर हम मुड़े हैं तो इस डायरेक्शन में अपने गर्दन को ऐसे मोड़ेंगे और फिर थोड़ा सा तिरछा होंगे और पैरेलल मतलब कि अपने हाथ को जैसे पैरेलल क्या बोल रहे हैं 180 डिग्री पे रखेंगे, पैरेलल थोड़े ही हैं। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा और फिर इधर से ऐसे हम आ जाएंगे और फिर पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और फिर इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। कैसे, तो देखिए, और श्वास छोड़ दिए, अब देखिए फिर श्वास लेंगे और इधर ऐसे मूव करेंगे और ध्यान से ऐसे। और ये वाला जो आपका है ये इसमें सटा हुआ होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने देखा मतलब कि किस तरह से मर्कटासन करेंगे, ये दूसरा टाइप्स था। अब मर्कटासन का एक तीसरा टाइप्स भी होता है, वो क्या होता है तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ऐसे शवासन की स्थिति में ऐसे आ जाइए और फिर मेरे दोस्त आप मतलब बाएं लेग को या दाएं लेग को किसी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ऐसे रखेंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, और फिर देखिए इस तरह से ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे। फिर जब इस पैर के साथ हमने कर लिया इस आसन को, तो फिर मेरे दोस्त इस पैर के साथ ऐसे करेंगे, बिल्कुल। तो ये मर्कटासन के या सुप्त उदराकर्षणासन के 3 प्रकार हुए, 3 टाइप्स हुए। इनको करना है हर एक, जितने जो मैंने अभी आपको आसन बताए हैं वो कम से कम आपको 5 से 7 बार करने हैं। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लाभ होंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को इसी पुस्तक के माध्यम से मैं बतला रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है मेरे दोस्त कि जो भी आपका जैसे प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम, तो बोला जा रहा है कि पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं
यदि ये मतलब कि जो पेट में जो कब्ज है, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो गैस है, एसिडिटी है, उसको बिल्कुल समाप्त करता है और पेट को हमेशा नरम बनाए रखता है, सॉफ्ट बनाए रखता है। फिर दूसरा फायदा है, मेरुदंड को विशेष लाभ देता है। मेरुदंड जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है भाई, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बहुत सारी तकलीफें होती है, समस्याएं होती है आपके जीवन में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ती उम्र में भी ये जो मर्कटासन की क्रिया जो मैंने अभी आपको बतलाया, ये बिल्कुल आपको हेल्दी बनाए रखेगी। किसी प्रकार का जो मेरुदंड यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे संबंधित बीमारियां नहीं होने देंगी। इससे संबंधित बीमारियां बहुत सारे हैं, जैसे स्लिप डिस्क होते हैं, फिर कमर दर्द तो होता, कमर से रिलेटेड बीमारी है, साइटिका ये सब भी गर्दन से रिलेटेड है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सभी जो एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपका रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है ना, उसी का हड्डी इधर उधर हो जाने से ये सब जो भी बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर मतलब कि यहाँ पे साइटिका दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्लिप डिस्क दिया हुआ है, तो ये सब इसी से संबंधित जो है सो बीमारियां है। इधर उधर हड्डी हो जाने से आपको ये सब तकलीफें होने लगती है और बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होता है, इधर उधर मुड़ा नहीं जाता है मेरे भाई। तो इन सभी समस्याओं में ये जो अभ्यास है, ये मर्कटासन है, जो तीनों टाइप्स हमने बताया, यदि आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे, बिल्कुल आपको हर तरह की समस्याओं से मतलब दूर रखिएगा और आपका शरीर हेल्दी बना रहेगा। और देखिए, नितंब प्रदेश को भी लाभ प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो आपका नितंब प्रदेश है, जो आपका हिप्स वाला एरिया है, उसका अच्छा शेप देगा, सुडौल बनाए रखेगा और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी जकड़न महसूस होता है वो सभी को दूर रखेगा। और फिर आगे भी दिया हुआ है, पेट पर चर्बी मतलब दूर करती है, जो पेट पर जमी चर्बी है, बेली फैट है, उसको ये रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, हटाता है। थोड़ा तेज गति करने से कमर पतली कर शरीर को छरहारा बनाता है। आप देखिए, जैसे हमने इस तरह से आपको किया है, बताया है, इस तरह से देखिए, ये जो आपको करके बताया, इसको अगर जो तेज गति से ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, तो इससे क्या होता है, जो आपका कमर है, जो आपका वेस्ट है, वह मतलब एकदम स्लिम बनता है, छरहारा बनता है। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल अच्छा बनता है, मतलब सुडौल बनता है, यानी फिट रहता है। आगे देखिए, स्फूर्ति प्रदान करता है और ये आपको फ्रेशनेस महसूस कराता है और हमेशा मतलब एक्टिव बनाए रखता है। कौन? तो मर्कटासन। तो मेरे भाई प्लीज़ आप इसे अवश्य करें अपने घर। और उसके बाद देखिए इसके कितने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिल्कुल सभी प्रकार की समस्याएं, पीठ से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, आप यदि डेली बेसिस पे करेंगे तो ना ठीक हुआ तब कहना मेरा भाई। तो प्लीज़ आप अपने इस भाई को सपोर्ट करो और हाँ, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आज के जीवन में, वर्तमान जीवन में सब जगह प्रदूषण है और इस प्रदूषण भरी जिंदगी में सबको अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है। तो बिना योग से जुड़े कोई हेल्दी नहीं रह सकता है, बिना लाइफ स्टाइल सुधारे। और लाइफ स्टाइल सुधारने का मेन मूल कुंजी है वह योग ही है। तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करो, दोस्तों के भी शेयर करो। फिर आपसे मिलते हैं एक अगले शानदार जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।